Good afternoon, students. We are going to learn English subject today, and we are going to do poem today, that is Rain in the Night. Before starting with the poem, I want to ask one question to you. Do you know how many seasons are there in India? There are three main seasons, you know it very well. They are winter, summer and monsoon. And monsoon is also called as a rainy season. And we are going to study today about rainy season. Rainy season में क्या होता है? What happens in a rainy season? एक तो हाँ बारिश आती है, then we fall sick suddenly. हम लोग को कभी कभी बीमारियाँ हो जाती है, बुखार हो जाता है या फिर स्नीजिंग करने लग जाते हैं, ये सब होता है। या फिर सब जगह पे पानी पानी हो जाता है। आप देखोगे जहाँ भी देखो वहाँ पे छोटे छोटे पुडल्स वगैरह रहते हैं, या फिर वहाँ पे ऐसे लगते हैं जैसे रिवर्स बह रही है, वैसा लगता है। ये सब रेनी सीजन के सिम्टम्स है। नाउ यू जस्ट सी, वी आर गोइंग टू डू दिस पोएम टुडे, रेन इन द नाइट। मीन्स बारिश रात में कैसे हो रही है, देखो। Raining, raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. What the poet want to say here? The poet is saying that the whole night the rain was raining. पूरी रात जो है बारिश हो रही थी. Sometimes it becomes loud and sometimes it becomes soft. Means कभी कभी वो बहुत ज़्यादा, loud means more and soft means less. मतलब कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और कभी बहुत कम. Just like a song, means in a song when we sing a song, what happens? We sing the song with the rhythm, means a tune. Sometimes the rhythm goes up, sometimes the rhythm goes down. Means rhythm जो है जैसे कभी ज़्यादा कभी कम होता है, वैसे ही बारिश भी क्या हो रही है? Sometimes it becomes loud and sometimes it becomes soft like a song. Now see the second stanza. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. Now what happens when there is a rain heavily in the night? What happens? जो गटर्स जिसको हम लोग चैनल्स बोलते हैं, उसके आसपास ऐसे लगता है जैसे कि रिवर्स बह रही है ना, नदी की जैसे लगने लग जाता है. एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, और जितने भी स्ट्रीट्स गलियां हैं उसमें भी ऐसा लगता है जैसे लेक्स फॉर्म हो गए, छोटे छोटे पुडल्स वहाँ पे देखने लग जाते हैं. देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसमें पिक्चर में दिख रहा है, वैसे ही हो जाता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्स. तो ये लेक्स की जैसे हो जाते हैं. और इट विल मेक अवर लेजी किटी. किटी कैट्स बहुत लेजी रहती है, दे आर वेरी लेजी. व्हाट हैपन्स? वो लोग अपने हैंड्स और फीट्स वगैरह कभी भी धोती नहीं है. तो व्हाट हैपन्स? जब ये बारिश होती है, एट दैट टाइम व्हाट शी डज, शी इज वॉशिंग हर फीट इन दिस रेन. The poet says that the gutter seems like a river and the lakes beside the streets, the rising water means if when the rain is raining at the time, the water is rising every time. जैसे जैसे बारिश ज़्यादा होती है, वैसे वैसे आप लोग देखोगे पानी ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है. तो वो क्या करता है, जो किटी लेजी है उसके पैर अपने आप क्या कर देता है? धो देता है. See the third stanza. The roses will wear diamonds like kings and queens at court, but the pansies all get muddy because they are so short. What happens? Roses आप लोग को मालूम है, गुलाब जिसको बोलते हैं. Will wear diamonds. आप लोग देखो कि जब बारिश होती है उसके जो ड्रॉप्स ऊपर से गिरते हैं तो वो फ्लावर्स के ऊपर कैसे दिखते हैं? जस्ट लाइक अ डायमंड. एंड व्हाट इज डायमंड? यू नो इट. किंग्स और क्वींस जो पैलेसेस में रहते हैं वो लोग डायमंड्स पहनते हैं. तो वो रोजेस के ऊपर जो डायमंड्स हैं वो कैसे दिखते हैं? जैसे किंग्स और क्वींस जो अपने पैलेसेस में पहनते हैं वैसे. बट द पैलेसेस ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट. What do you mean by a pansies? Pansies is not
शॉर्ट प्लांट, जो एक छोटा सा प्लांट, छोटे पौधे रहते हैं जो छोटे छोटे फ्लावर वाले आप लोग देखे होंगे। जब हम लोग चल के आते हैं तब रास्ते में छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं हम लोग को, जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स उगते हैं, जैसे ये रेनी सीजन में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंसिस बोलते हैं। तो पैंसिस जो है, जब बारिश होती है तो नीचे की जो मिट्टी रहती है वो उस पर उड़ के उसके ऊपर गिर जाती है। दे आर गेटिंग ऑल दैट मडी, मतलब सारे जितने भी पैंसिस सब गंदे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दे आर वेरी शॉर्ट। दैट्स वाई पैंसिस का मतलब क्या है, शॉर्ट प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैंसिस। नाउ सी द फर्स्ट स्टैंजा। I will sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I will take my watering pot and wash the pansies' faces. What the poet says here? The poet says that he wants to sail his boat tomorrow. वो अपनी बोट को क्या करना चाहता है, पानी में बहाना चाहता है। इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस मीन्स न्यू पडल्स जो है, न्यू लेक्स जो फॉर्म हुए, उसी जगह पे जाके वो बोट सेल करना चाहता है। बट फर्स्ट आई विल टेक माई वाटरिंग पॉट। वाटरिंग पॉट, पानी जिसमें प्लांट्स में पानी डालने के लिए हम लोग जो पॉट यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे, वाटरिंग पॉट। एंड वॉश द पैंसीज फेसेस, और पैंसीज को हम लोग क्या करना चाहते हैं, धोना चाहते हैं। फेसेस मीन्स उसका फेस नहीं, मतलब उसके प्लांट को क्या करना चाहते हैं, वॉश करना चाहते हैं। सो अगेन यू विल सी द पोएम। ओके, आई विल रिसाइट द पोएम। सी, raining raining all night long, sometimes loud and sometimes soft, just like a song. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. The roses will wear diamonds like kings and queens at court, but the pansies all get muddy because they are so short. I will sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I will take my watering pot and wash the pansies' faces. Now you have to learn this poem every day. Recite this poem, okay? Now we will move on to the rhyming words in this poem. Rhyming words, you know it very well. When we spell the words, it should be in a rhyme. मतलब हम लोग जब भी वो वर्ड्स बोलेंगे उसको बोलने के तरीके में उसका एकदम सेम होना चाहिए। Now see this. In first stanza, which is the rhyming word? Here it is long and song. Long and song is a rhyming word in this stanza. Now in second stanza, there will be rivers in the gutters and the lakes along the street. Here street and wash his little dirty feet, means feet. These both are rhyming words, street and feet. Then in third stanza, chord and short. देखो बोलने में जब हम लोग दोनों को बोल रहे हैं तो दोनों का सेम रिदम लग रहा है, chord and short. They are the rhyming words. And the last one, places and the faces. Places and the faces. जब ये राइमिंग वर्ड्स में बोल रही हूँ, आप लोग बराबर ध्यान दो उसमें। लॉन्ग, सॉन्ग, स्ट्रीट, फीट, कॉर्ड, शॉर्ट, प्लेसेस एंड द फेसेस. All these are rhyming words in this poem. And again, one of the meaning I want to say that is, okay, meanings are like pansies. Pansies are the short plants. Here sometimes loud and sometimes soft. Loud means more and soft means smooth, means less it is. Then you should remember all these meanings.
Now students, see the meanings of the difficult words. See, the first one is loud. Loud means making lots of noise. Loud means बहुत ज़्यादा आवाज़ करना. Lots of noise you have to make. तो यहाँ पे in this poem it is more rain. ज़्यादा बारिश होती है तो हम लोग इसको loud word use करते हैं. Then soft. Soft means smooth. Here in this poem it is smooth means less rain. कम बारिश होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Soft. See the third word, it is pansies. What do you mean by pansies? मैंने आप लोग को बताया. Pansies are the short plants. छोटे छोटे plants जो हम लोग आते जाते रास्ते में जब बारिश के वक्त देखते हैं, जिसके छोटे छोटे फ्लावर्स रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Pansies. Wonderful. Wonderful means very good और remarkable. Very good मतलब दिखने में ज़्यादा सुंदर दिखने वाले, remarkable उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Wonderful. Again repeat. Loud means making lots of noise. In this poem it is more rain. Soft means smooth. In this poem it is less rain. Pansies are the short plants. Wonderful, very good or remarkable. Now we will see the rhyming words again, which I have shown you earlier. Long, song, street, feet, chord, short, places, faces. Again, long, song, street, feet, chord, short, places, faces. अभी मैंने आपको पूरा पोएम एक्सप्लेन किया है and I have shown you the difficult words meanings also, rhyming words. All these things you have to write in your homework book also and in the CW book also. Firstly, you have to write the full poem in your CW book and homework book both, and then write the meanings and the rhyming words. Meanings and rhyming words in CW book you have to write for 1 time, and in the homework book you have to write for 5 times. And you have to learn the poem with the action. मैंने आपको एक्शन के साथ में पोएम बताई है, तो आपको एक्शन के साथ में पूरी पोएम जो है उसको रिसाइट करना है. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट.